हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी साइंस नोट्स। और आज के टॉपिक में मैं आपको शोध गंगा के बारे में कुछ बताने वाली हूँ, जो कि एक रिपॉजिटरी है। बहुत सारे लोगों ने इसका नाम कहीं ना कहीं शोध गंगा का ज़रूर सुना होगा, क्योंकि बी लिब और एम लिब के जो कोर्सेज होते हैं उसमें रिसोर्सेज की बात होती है, और रिसोर्सेज में कहीं ना कहीं शोध गंगा का नाम ज़रूर आता है। शोध गंगा, शोध सिंधु। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि शोध गंगा क्या है। तो ये एक ऑनलाइन रिपॉजिटरी है, और ये जो रिपॉजिटरी है ये किन के लिए यूज़फुल है, तो ये रिसर्च स्कॉलर्स के लिए यूज़फुल है। यानी जो लोग पीएचडी में अपने आप को एनरोल कर रहे हैं उनके लिए शोध गंगा बहुत यूज़फुल है। यूज़फुल क्यों है? क्योंकि आपका जो भी टॉपिक रहता है रिसर्च का, उसके रिगार्डिंग आपका एक चैप्टर बनता है जिसको हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू करने के लिए आपको जितने भी ऑनलाइन सोर्सेज होते हैं वो विज़िट करने पड़ते हैं। अब आप ये कहाँ से देखें कि जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है उसके ऊपर मेरे टॉपिक से पहले कितना काम हो चुका है। ये जानने के लिए आप शोध गंगा विज़िट करते हैं, क्योंकि शोध गंगा एक ऐसी रिपॉजिटरी है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से संचालित होती है, और एक नियम के तहत जितनी भी इंडिया के अंदर पीएचडी थीसिस सबमिट होती हैं वो सब ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे यूनिवर्सिटी के द्वारा सबमिट की जाती हैं। इसलिए सबमिट की जाती हैं ताकि वहाँ से ओपन एक्सेस हो सके। ओपन एक्सेस मतलब कोई भी रिसर्च स्कॉलर अपनी मर्ज़ी, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं से भी किसी समय उसको एक्सेस करके देख सके, उसको पढ़ सके। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके पास में एक्सेस होगी, और जिन लोगों ने काम किया है पहले उस टॉपिक में उनका जो काम है वो पब्लिसाइज होगा, लोगों को उसके बारे में पता चलेगा, और रिसर्च की ड्यूप्लीकेसी कम होगी। क्योंकि अगर मैं किसी टॉपिक में काम करना चाह रही हूँ बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर, तो सबसे पहले तो मेरा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मुझसे पहले किसी ने काम किया है या नहीं किया है। क्योंकि अगर किसी ने पहले ही सबमिट कर लिया है, मान लीजिए 2 साल पहले ही इस टॉपिक में काम हो चुका है और मुझे मालूम ही नहीं है, मैं फिर से उसी टॉपिक में काम कर रही हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब सबमिशन की बारी आएगी तो ड्यूप्लीकेसी शो होगी। इसलिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस टॉपिक में क्या हो गया है। तो हम इसलिए शोध गंगा को विज़िट करते हैं, जहाँ पे हम हर किसी भी यूनिवर्सिटी की जो इसमें मेंबर है उसको एक्सेस करके उसकी सारी की सारी अपलोड्स को देख सकते हैं। आप कैसे सर्च करेंगे? देखिए, पहले तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये इसकी वेबसाइट से ही ली गई पिक्चर्स हैं, जहाँ पे अप्रैल के मंथ में 20 अप्रैल को इन्होंने एक टारगेट माइलस्टोन अचीव किया है, जहाँ पे 4,50,000 थीसिस सिर्फ और सिर्फ इंडिया की सबमिट हो चुकी हैं, और अब ये मार्क बहुत आगे बढ़ चुका है। और इसको एक्सेस करना बहुत ईजी है। बस आप गूगल में जाइए, किसी भी ब्राउज़र में जा करके, और आप शोध गंगा टाइप करेंगे, सबसे पहला लिंक जो आपको मिलेगा वो इस वेबसाइट का ही होगा। वहाँ से जा करके आप जब पेज में जाएंगे तो यहाँ एक लिंक मिलता है, जैसा अभी आप देख रहे हैं, वेलकम टू शोध गंगा। इसके नीचे एक बॉक्स बना हुआ है जहाँ पे, जिसको हम सर्च बार कहते हैं, उसमें आप डायरेक्टली किसी भी टाइटल को लिख करके और सर्च कर सकते हैं, किसी के नाम से सर्च कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में आगे देखते हैं। शोध गंगा है क्या? इट इज़ अ रिपॉजिटरी और से अ डिजिटल रिपॉजिटरी ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशन सबमिटेड बाय इंडियन सबमिटेड टू यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। यानी पीएचडी कहाँ होगी? किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में ही होगी इंडिया के अंदर। तो हर एक यूनिवर्सिटी में जितनी भी थीसिस सबमिट होती हैं उन सबको शोध गंगा पे ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। अब इसे मेंटेन कौन करता है? तो मेंटेन बाय इन्फ्लीबनेट सेंटर, विच इज़ एन ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ द यूजीसी ऑफ इंडिया। और कब ये इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये 2011 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब इसमें कुछ नीचे ग्राफ और ये सब चीज़ें आपको दिख रही होंगी, तो ये दिखा रहा है कि इसमें कितना ज़्यादा डेटा अपलोडेड हो चुका है, कितनी तरह की लैंग्वेजेस में है, और किस किस सब्जेक्ट में है, ये सब शो हो रहा है यहाँ पे। अब इसमें आपको सर्च बार दिख रहा होगा। आपको सर्च कैसे करना है शोध गंगा में? सबसे पहले आप ब्राउज़र में जा करके सर्च करेंगे शोध गंगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट खुलेगी। उस वेबसाइट में जाने के बाद में आपको एक सर्च बार मिलेगा। आप चाहें तो वहाँ पे डायरेक्टली किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई कीवर्ड है, आपका कोई टॉपिक है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, डायरेक्टली सर्च कीजिए। आपको हर एक यूनिवर्सिटी का, अगर यहाँ से सर्च करते हैं तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी में जो आपने कीवर्ड दिया है, कीवर्ड का मतलब होता है वो टर्म जिससे हम सर्च करना चाहते हैं, तो आपको हर यूनिवर्सिटी का सर्च दिखाएगा कि इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें शोध गंगा की रिपॉजिटरी में अवेलेबल हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, आप वहाँ ना जा करके किसी भी, यहाँ पे आप जब जाएंगे तो नीचे की तरफ को जाने के बाद जब आप वेब पेज को स्क्रॉल करेंगे, आपको यूनिवर्सिटी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के नाम मिलेंगे।
उसमें से आप किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को देखना चाहें तो उसमें जाइए, या फिर आप शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ जो कि शोधगंगा में लिस्टेड हैं उनके नाम मिल जाएंगे, और साथ ही साथ उन्होंने टोटल कितना अपलोड किया है अभी तक वो शो होगा। अब आपको कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी देखनी है तो उसके नाम के ऊपर सिंपली आप क्लिक कीजिए और उसकी सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के नाम खुल जाएंगे। आपको कौन से डिपार्टमेंट की थीसिस देखनी है उस डिपार्टमेंट में क्लिक कीजिए, और वहाँ से आप डिपार्टमेंट वाइज सारी की सारी थीसिस देख सकते हैं। और आपको एक ही बार में सभी यूनिवर्सिटीज़ की देखनी है अगर थीसिस, तो आप यहाँ सर्च बार से देख सकते हैं। इतना आसान है ये। उसके बाद आपके सामने जब थीसिस खुलेगी तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उसको ओपन पे क्लिक करना है, और ओपन होने के बाद में डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। और ये ओपन एक्सेस का मतलब ही यही होता है कि आप उसको पढ़ सकते हैं, आप उसको डाउनलोड करके अपने पास स्टोर कर सकते हैं, उसमें कोई लीगल इशू नहीं आता है। तो ये है शोध गंगा, जिसको यूज़ करना बहुत इजी है, और ये हर एक रिसर्च स्कॉलर्स के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं।